बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। ये विजदान आपका चैनल है, आप इस चैनल के हो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सुने, आप इसको शेयर करें। और इसमें नवीद मुराद साहब भी आते हैं अपना वीलॉग लेके, अभी शायद लतीफ़ साहब भी आएंगे। इसमें हम आपको जहाँ यानी पोलिटिकली बात करते हैं, वहाँ पर हम मोरालिटीज़ पर बात करते हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह ये आगे कुछ सिलसिला शुरू हो रहा है, कुछ वाक़यात का भी, ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात का। और उसका ये मेन मकसद क्या है? कौम की ग्रूमिंग। अच्छा, कौम तक सही खबर पहुँचाना, अच्छा कौम को उस पॉइंट पे लेके आना। जैसे अक़वाम आलम की जो महज़ब कौमें हैं कि वो किस तरह रिएक्ट करती हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, ये कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये इसलिए नहीं यानी आपसे कहा जा रहा कि जनाब असी अगर कोई डॉलर कमाने हैं, जनाब ये डॉलरों वाला चैनल नहीं है। जिसका सबूत ये है कि हम आपको यानी बड़े खुश किस्म के टॉपिक्स हैं जो आपको बता रहे हैं, जिसमें कोई शैतानियत नहीं है, कोई मुजी वायरस नहीं है, ठीक है जी। जिसके अंदर जस्ट आपको यानी कोशिश की जाती है कि सबको इकट्ठा किया जाए और बेहतरी की तरफ जाया जाए। तो जनाब शंघाई कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान कामयाब, नवाज शरीफ का किरदार, रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। अब आगे क्या होगा जी? जैसे कि आपको पता है कि शंघाई कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में जनाब कामयाबी के साथ उसका इनकाद हो रहा है। सेशंस चल रहे हैं और अक़वाम आलम के जो यानी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो तशरीफ़ लाए। चाइना के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा अपने 4 रुकनी का डेलीगेशन था यानी वो तशरीफ़ लेके आए। और जहाँ पर जनाब कामयाबी के साथ ये कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की कोशिश भी की गई। लेकिन फिर वो मोहम्मद असलम वाला एक वीलॉग मैंने किया था ना कि वो सेंस प्रीवेल हुई और बता दिया गया रियासत की तरफ से कि भाई कोई फितना फतूर नहीं होएगा और डेफिनेटली पाकिस्तान को करनी है तरक्की, अवाम को होना है खुशहाल। ये जो आज बहुत बड़ा इवेंट यानी कामयाब हुआ है, तो इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा कि विजदान ने ये चीज़ आपको तकरीबन 1.25 साल पहले आप चले जाइए 20 जुलाई के बाद के जो मेरे यानी वीलॉग्स हैं 2023 जब ये चैनल स्टार्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल में लास्ट के जो 10 अब 500 से माशाल्लाह 550 के लगभग मेरे यानी वीलॉग्स हो चुके हैं। तो उसमें मैंने एक वीलॉग किया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से खुली बातें, आसिम मुनीर शाह साहब से। एक वीलॉग मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किया था, एक वीलॉग जरदारी साहब के साथ, एक वीलॉग मैंने इमरान खान साहब के साथ किया था, एक वीलॉग मैंने नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजी साहब और जो दस्तूर पसंद जजेस हैं मैंने उनसे किया था। और उसमें जबकि दूर दूर इन चीज़ों के निशान नहीं थे और बातें हो रही थी जी कि श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान की मीशत ख़त्म हो गई है जनाब, यहाँ पर फौज की क़यादत की ग्रिप नहीं है, अच्छा यहाँ इंतशार है। जब ये बातें हो रही थी तो उस वक्त इस आजिज़ ने पाकिस्तान का जायचा, सियासी जायचा बनाया, अपने विजदान की शिकर में डाला और फिर कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की। सबूत के तौर पर आप बैक पर जा सकते हैं 1.5 साल पहले वो वीलॉग सुने कि मैंने आर्मी चीफ साहब से क्या उनकी खिदमत में अर्ज किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने क्या कहा था और जो कौमी क़यादत है मियां साहब और बाकी। और इवन एक वीलॉग मैंने उसमें इमरान खान साहब के मुतालिक भी किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ਤੁਹਾਡੀ कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो आप भी उसमें पॉजिटिव रोल प्ले करें। वो आप सुने तो उसमें जनाब मैंने उस वक्त यही कहा था कि 2024 का जो मिड और एंड होगा उसमें अक़वाम आलम का रुख और सेंट्रल एशिया का रुख आपकी तरफ होगा। मैंने ये भी अर्ज किया था कि जो इंडिया है वो चलकर आपके पास आएगा। तो उसकी जनाब ये शुरुआत शंघाई जो तावन कॉन्फ्रेंस है उस सिलसिले में हो चुका है। आइंदा 3-4 माह में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जहां बाकी ममालिक जैसे टर्की या ईरान है और गल्फ की कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना तो ऑलरेडी कर रहा है, तो आप इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के मामलात को, बिजनेस मामलात को देखेंगे कि वो बड़ा रैपिडली चलेंगे और इंडिया बहुत सारी चीज़ों में हिस्सेदार होगा, आप देखेंगे, और जिससे दोनों मुल्कों की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और सेंट्रल एशिया में बेहतरी आएगी। तो जनाब इस सारी कॉन्फ्रेंस में जहाँ रियासत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी काबीना, हुकूमत, जितनी पोलिटिकल क़यादत है, जरदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, इमरान खान साहब ਨੂੰ ਕੱਢ के कि जिन्होंने पूरी कोशिश की थी है, ठीक है जी। लेकिन आखिर में फिर जिस वेले रियासत ने कुछ तकाया तो उस तो बाद जनाब वो भी उस पॉइंट पे यानी उनकी पार्टी ने, गौहर अली खान साहब ने एक
पॉजिटिव मैसेज दिए, तो चलो डंडे दे नाल सही, लेकिन हो गया। तो उसमें जनाब जो सियासी क़यादत है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक मैं अगर आप पीछे जाएं 1 साल पहले के, तो मैंने मियाँ साहब जब विजिट कर रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक जा रहे थे, चाइना तशरीफ लेके गए थे, गल्फ में जा रहे थे, तो लोग कह रहे थे जी कि ज़ाती बिजनेस वास्ते जा रहे हैं। तो मैंने वो व्लॉग्स भी किए, वो आप देखें, खुशहाली के नाम से कई व्लॉग हैं, और मियाँ साहब के, एक मियाँ साहब का सहर, नवाज शरीफ का सहर, आप वो वाला व्लॉग मेरा देखें, तकरीबन 1 साल सवा साल पहले का, जब मियाँ साहब सऊदी और गल्फ तशरीफ ले गए थे। तो मैंने ये कहा था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मियाँ साहब ये जो मेहनत कर रहे हैं, इसके समरात आपको नजर आएंगे और लोग चल कर आएंगे। और ये सरमायाकारी, और जैसे अब सऊदी अरब $2 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी कर रहा है, इसी तरह बहुत सारे गल्फ कंट्रीज हैं। और अभी खबरें ये हैं कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस में जो मुल्कों के जो सरबराहान तशरीफ लाए हैं, जनाब मियाँ साहब के साथ उनके यानी पहले भी इंटरेक्शन था, और बहुत सारे मामला हुकूमत के चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यानी बहुत सारे मुआहदे दस्तखत हो रहे होंगे। और जनाब उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, ये 2025 में आपको रैपिडली होती नजर आएगी, और 2025 का जो एंड और 26 का स्टार्ट होगा कि ये $50 अरब के करीब करीब जो पाकिस्तान में माशाल्लाह ये। अच्छा, ये खबरें मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से नहीं बता रही, मैं आपको अपने विजदान से बता रहा हूँ। उसी तरह के जैसे मैंने आपको 1.5 साल पहले अक़वाम आलम का रुख पाकिस्तान की तरफ होते हैं और पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबल होने की प्रेडिक्शन की थी, तो ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि 2025 का जो स्टार्ट वो बड़ा शानदार होने जा रहा है। ठीक है जी, 2000 और ये चीज़ें मैं 1.5 साल पहले बता चुका था कि 2025 का जो मिड होगा उसमें पाकिस्तान ओवरटेक करने की पोजीशन में है। आपका जीडीपी रैपिडली यानी ऊपर जाता हुआ आप देखेंगे कि 5 को यानी क्रॉस कर रहा होगा, और उसके साथ साथ यानी इन्वेस्टमेंट का रेशो बढ़ रहा होगा, अक़वाम आलम का रुख इस साइड पे होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो जनाब उस सिलसिले में जो इस खादिम ने यानी आपकी खिदमत में जो यानी अर्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़, और उसमें मैंने ये क्लेम किया था कि मेरा एक एक लफ्ज़ आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा। तो जनाब मैं ये कहूँगा कि ये कंबाइंड एफर्ट है पूरी रियासत पाकिस्तान का। तो मैं ये कहूँगा कि सबको मुबारकबाद है, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म, सारी कौमी क़यादत, मियाँ साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, और बाकी जो क़यादत है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो रोल है, डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि दैट इज़ वेरी डोमिनेटिंग। उन्होंने बड़े ख़तरात, मैं कहता हूँ पर्सनल तौर पर यानी लेकर, जैसे इधर यानी बॉर्डर के ऊपर यानी डॉलर की स्मगलिंग, उसके बाद जिस तरह उन्होंने अक़वाम आलम को ये यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, फौज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर पूरा ईमान रखती है और जमहूरियत को मजबूत करने का अज़म रखती है, और पार्लियामेंट और दस्तूर के ऊपर चलने का। और फिर उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि इस कामयाबी के पीछे उनका जो एक रोल है, जो पाकिस्तान में 75 ईयर्स में अदारों का नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उसकी डायमेंशन चेंज की। ठीक है जी, और वो सारी कुव्वत जो साजिशों में लगती थी, जो मुखालफिन को दबाने में लगती थी, जो करप्शन में लगती थी, वो सारी की सारी जो सलाहियत है वो जनाब उन्होंने कन्वर्ट कर दी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो जनाब शाह जी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक, आज यकीनन वो खुश भी होंगे कि उस उनका जो एफर्ट है वो पाकिस्तान को बेहतरी की राह पे लेके जा रहा है। तो अल्लाह ताला और उन्हें कामयाबियाँ दे। चाइना के वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और इवन जो आर्मी चीफ का किरदार उसको बड़ा यानी पसंद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ जनाब कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हमें अपना किरदार पाकिस्तान के लिए अदा करते रहना चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जनाब जो बस आने वाला हफ्ता है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इसमें कुछ तरामीम हो जाएंगी, तो जेडे फितने फतूरी कुछ बैठे दिन, ठीक है जनाब, वो उन्होंने मुक्कू भी ठप जाएगा। तो अक्टूबर के बाद जो नवंबर का स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, यानी वो बहुत अच्छा, और अभी मजीद आपको यानी इन्वेस्टमेंट होती नजर आएगी, तो मुखालफिन दी चीखां होती नजर आएंगी। और जो बैरूनी साजिश है बस वो है इथों तक ही है, ये जो फितना फतूर है तो नवंबर तो बाद फितना फतूर भी नजर नहीं आएगा। तो जी पूरी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान इज कमिंग टू द राइट ट्रैक। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबूटे पर अपना करम करे। अल्लाह ताला हमारे रियासत के जो अदारे हैं, जो हुकूमत है, जो पार्लियामेंट है, जो किरदार अदा करना चाह रही है और करने जा रही है, उसमें यानी बरकत डाले और मुल्क फूले फले। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले मिला।